तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो नैनो मशीन के एपिसोड नंबर 244 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे ब्लड ब्लेड मास्टर एक रेड गाय से फाइट कर रहा होता है और उसने अपने फॉर्मलेस की ब्लेड कंट्रोल से उसके सीने को चीर दिया होता और बंदा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसको देखकर वो बंदा हैरान हो जाता कि ये तो फॉर्मलेस की ब्लेड कंट्रोल है। इसका मतलब ये मॉन्स्टर एक लाइफ एंड डेथ थ्रिलर का बंदा है। और वो वहां पे नदी में गिरते हुए मन में कहता है कि मेरे इंस्टिंक्ट करेक्ट थे, मैं इसे चाह कर भी नहीं हरा सकता था। जिसके बाद वो उसी बहते हुए पानी के अंदर गिर जाता है और वहां पे उस क्लिफ से नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि अनऑर्थोडॉक्स अलायंस का सेकंड ई कमांड का जनरल होता है, जिसका नाम गोंग यून होता है। वो आकर अपने ब्लड ब्लेड मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि इस अटैक से तो उसकी बॉडी रिकवर भी नहीं कर पाई। आपकी मार्शल आर्ट पावर्स तो सच में गौली हो चुकी है। आपने इस बंदे को बच्चे की तरह हरा दिया है। लेकिन हमें ब्लड ब्लेड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी और ही सोच में होता है, जिसके साथ वहां पे एक और बंदा कहता है कि हमारे ब्लड ब्लेड मास्टर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब गोंग यून फिर से कहता है कि तुमने सही कहा। और वो बंदा जो कि सैंग डाल था वो हमारे ब्लड ब्लेड सेक्ट लीडर के द्वारा मारा गया है और इस कारण हमारे अलायंस के हेड काफी ज्यादा खुश होंगे कि हमारे अपने रास्ते के बीच का एक कांटे को हमने हटा दिया है। जिसको सुनकर वो बंदा फिर से कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे जो आपने किया था वो हमने कर दिया है और अनऑर्थोडॉक्स अलायंस अब हमारे साथ ही रहेगी। मतलब इस बंदे ने आकर अपने ब्लड ब्लेड मास्टर से इसको मारने की रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने इसको मार दिया, इन पे एहसान कर दिया, जिसकी वजह से बंदा कहता है कि अनऑर्थोडॉक्स अलायंस हमारे साथ ही रहे ताकि हम लोग एग्रीमेंट बनाकर रह सके। जिसके साथ गोंग यून एक डेविल से स्माइल देते हुए कहता है कि अब तो वो चला गया है। अब उसके बाद जो उसके साथ जो बंदे मिले हुए थे बस हमें उनको मारना है। बंदा बहुत ही ज्यादा खुश होता है उस रेड गाय की मरने की वजह से। जिसके बाद हमें ब्लड ब्लेड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस क्लिफ के नीचे देख रहा था जहां से वो रेड गाय नीचे गिरा होता है और मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने अपने फॉर्मलेस की ब्लेड कंट्रोल से उसके दिल को पियर्स कर दिया था। मैंने ये भी सेंस किया कि उसकी जो हार्ट बीट है वो रुक चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो यहाँ पे गलत है। क्या ये मैं ऐसे ही नर्वस हो रहा हूँ। जिसके बाद तभी वहां पे पत्तियों से बंधा हुआ बंदा आता है जिसको कि आपने पहले भी देख रखा होगा, जिसके हमेशा ब्लड ब्लेड मास्टर के साथ था। वो घबराते हुए अपने ब्लड ब्लेड के पास आता है और झुकते हुए कहता है कि नॉर्थन सी आइस प्लेस में यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है और वो कहता है कि जितने भी हमने स्पाइस प्लांट किए थे वहां पर उनमें से मोस्टली मारे जा चुके हैं और ऐसा लगता है कि सिर्फ वहां पे 2 सेक्ट लीडर्स जो कि डेमन आयनर स्क्वाड में मौजूद थे वही सिर्फ जिंदा है। लेकिन तभी अपना जो ब्लड ब्लेड मास्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है इस न्यूज को सुनकर और उसे अपने पावर से कंट्रोल करते हुए उसकी गर्दन पकड़कर उसको मारने लगता और कहता है कि इस वक्त तो डेमन गॉड भी बीच में नहीं आया था, तो आखिरकार हमारा ये प्लान कैसे फेल हो सकता है। उसका पहला प्लान डेमन गॉड की वजह से फेल हो चुका था, इस बार ये सहन कर तो वो और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो पट्टियों में लिपटा हुआ बंदा कहता है कि वो ड्रैगन टर्टल वो अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। जिसको सुनकर ब्लेड मास्टर भी हैरान हो जाता कि क्या ड्रैगन टर्टल अभी तक जिंदा है। तो पट्टियों से लिपटा हुआ बंदा कहता हाँ वो जिंदा है, हमने जो इंफॉर्मेशन पाई थी वो गलत है। जिसके बाद वो आगे और भी चीजें बताने लगता है लेकिन ब्लेड मास्टर उसको छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसको खांसी आने लगते हैं क्योंकि यहाँ ब्लेड मास्टर से गर्दन को दबाए रखा होता है। जिसके बाद जो ब्लेड मास्टर होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि 4 हेडेड ड्रैगन टर्टल लगता है वो अभी तक जिंदा है। यहाँ पर उस सेंचुरी से वहां पे दफन था और मुझे लगता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर्स भी काफी ज्यादा घट चुकी होगी और यहाँ पर वो एक बहुत ही डेमोनिक क्रिएचर है तो उसका जिंदा होना लाजमी है। जिसके बाद वो वहां पे स्लाउटर ब्लेड मास्टर को आदेश करता है, जिसके बाद वही बंदा आता है उसके सामने झुकता और अपना ब्लड ब्लेड मास्टर उस बंदे को आदेश देता कि जाओ अपने कॉर्प्स और 20 मेंबर्स को ले जाओ जो कि घोस्ट आइडेंटिटी डिवीजन
में मौजूद है, जाओ उस ड्रैगन टर्टल को मार डालो, उसके कोर और ब्लड को निकाल कर ले आओ। मतलब कि जैसे किरेंस की ब्लड और उसकी कोर मौजूद थी, सेम टू सेम वो चाहते थे कि वैसे ही ड्रैगन टर्टल की कोर और ब्लड को निकाल लिया जाए, जिसको जानकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। क्या ऐसी भी चीज करने लो? पट्टियों में लिपटा हुआ बंदा हुआ क्या था कि 20 वो तो हाफ गोस्ट आयरन डिवीजन के बंदे हो जाएंगे। तो ब्लड ब्लेड मास्टर कहते हैं कि मैंने उन्हें इसी सिचुएशन के लिए चुना था। अब इसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि जो घोस्ट आयरन डिवीजन है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उसे एक मिथिकल क्रिएचर से डील करने के लिए भेजा जा रहा है। अब ब्लेड मास्टर फिर से कहता है कि क्या वो इनफ नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? तो दूसरा बंदा कहता है कि आधे तो ठीक है, लेकिन क्या हम वहां पे आधे की मदद से उसको हरा सकते हैं? तो वहां पे ब्लेड मास्टर कहता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर्स के बारे में सवाल कर रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं अपने लॉर्ड के कमांड को फॉलो करूंगा। जिसके बाद वहां पे ब्लेड मास्टर गुस्से में कहते हैं कि यहाँ पर जाओ और अपने आप को आइस पैलेस से दूर रखना, उसके मैटर में मत फंसना, अगर कुछ हुआ तो मैं पर्सनली आकर उसे संभालूंगा। जिसके बाद हमें मार्शल आर्टिस्ट अलायंस हेडक्वार्टर्स मतलब ऑर्थोडॉक्स अलायंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हुआंग न्यू जो कि हुआंग बॉन्ग क्लैन के इलाइट के 15 अलायंस मास्टर होते जो कि अपने 100 सोल्जर्स को लेकर खड़े होते, और साथ में मोयोंग कैंग जो कि मोयोंग क्लैन इलाइट वॉरियर्स को जो कि 100 सोल्जर्स हैं उनको लेकर खड़े होते, और साथ में वहां पे 4 ग्रेट कॉम्बैट फोर्सेस मुरिम अलायंस के बंदे मौजूद होते हैं, जिसे शैडो कॉर्प्स कहा जाता है। ये सभी बंदे एक साथ मौजूद होते हैं, जिसके साथ हमें यीमोक को दिखाया जाता है जो कि वही कैंगसो शैडो कॉर्प्स और सेकंड सन ऑफ मुरिम अलायंस होता है। वो यहाँ पे कहता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूं आप सभी के सपोर्ट को, हमारे वॉरियर्स साथ मिलके उन सारे कोल एनवायरमेंट्स में जाके उसको जरूर डिफीट कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पे एल्डर क्या आता है कि ये तो तुम्हारे फादर ने ही किया था कि तुम इन सब को करो, और तुमने रिक्वेस्ट की थी कि तुम इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हो। अब ये जितने भी आर्मी होते हैं वो असल में डायवर्क के अंकल की हेल्प करने के लिए नॉर्टन आइस पैलेस में जाने को तैयार होते हैं। अब इस चीज को देखकर डायवर्क के अंकल भी उन सबसे कहते हैं कि आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है और मैं आप सबका इन सब पे शुक्रगुजार नहीं कर सकता हूँ, मैं आप सबका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसको सुनकर ईमो कहता है कि कोई बात नहीं है, वैसे भी ड्रैगन टर्टल वहां पे आजाद हो चुका है तो हमें उसको मारना ही होगा, और जबकि हम दोनों एलाइज है तो ये नेचुरल है कि हम दोनों एक दूसरे को मार्शल आर्टिस्ट अलायंस का सपोर्ट देती रहे। जिसके बाद उनमें और भी बातें होने लगती है, जिसके बाद हमें जीगल सोही को दिखाया जाता है जो कि असल में सेंट्रल प्लेन्स की 3 ब्यूटीज में से एक होती है, और साथ में वो मार्शल आर्टिस्ट अलायंस की सेकेंड स्ट्रैटेजिस्ट भी होती है। वो अपने यूमोक से कहती है कि जब तुम्हारा एल्डर ब्रदर अपने सेक्लूजन से बाहर निकलेगा तो वो जरूर तुम्हारे स्नोबल स्पिरिट के बारे में तारीफें करेगा। जिसको सुनकर अपना यूमोक अपने जीगल सोही से नजर छिपाते हुए कहता है कि युवोन के इवोल्यूशन के बारे में बात करना ही बेकार है, यहाँ पे युवोन बूसो की बातें हो रही हैं। जिसको सुनकर जीगल सोही कहती है कि ये तो हमेशा से ऐसा ही है और अभी तक ऐसा ही रहा है, ये तो एक वाटर और ऑयल के जैसे हो चुके हैं जो कि कभी भी एक दूसरे में मिलते नहीं है। इसके बाद यूमोक अपने जितने भी आर्मीज होते हैं उन सबसे कहते हैं समय ही कीमती है, हम सबको आगे बढ़ना होगा ताकि हम लोग यहाँ पे नर्टन सी में जल्दी से जल्दी जाकर वहाँ पे इन सारी चीजों को मैनेज कर सके। और वहाँ पे वो अपने पूरे के पूरे आर्मी को कमांड करता है कि आगे बढ़ो, और वो अपने आर्मी को नर्टन प्लेस की तरफ ले जाना तैयार कर देते हैं। जिसके साथ में सीन चेंज कर डेमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डायबोग अपने डेमन लॉर्ड के सामने झुकते हुए कहता कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। वो मन में सोचने लगता है कि जो आइडेंटिटी टोकन मुझे मिली थी उससे ये कंफर्म होता है कि वो डेमन कल के फॉर्मर सुप्रीम लीडर थे और वो उसको रेस्क्यू करने के लिए जरूर जाएंगे। अब डेमन लॉर्ड यहाँ पे कहते हैं कि अगर लॉर्ड वांग जिंग उनके वर्ड सही है, वो सच कह रहे हैं, तो नर्टन आइस प्लेस के पास ऑलरेडी एक म्यूचुअल अलायंस एग्रीमेंट होगी ही, तो आखिरकार तुमने उनसे जाके मदद क्यों नहीं मांगी? अब यहाँ पे अपना डेमन लॉर्ड ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस की बात कर रहे हैं। वो एक सवाल करता है कि तुमने उनके साथ अपने अलायंस को बना रखा है तो तुम मेरे पास ही क्यों आए हो? तो डायबोग भी सोचने लगता है और कहता है कि डैम, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही इस सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया।
मैं तो सोच रहा था कि वहां पर रीइंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद मैं सारी चीजें रिवील करूंगा, लेकिन लगता है कि मुझे अभी ही करना पड़ेगा। जिसके साथ डेमन लॉर्ड आगे कहते हैं कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि तुमने हमारे फॉर्मर सुप्रीम लीडर के इंफॉर्मेशन को हमारे पास लाया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि नर्डसी आइस पैलेस ने तुम्हारे ऊपर एक सिंगल मेंबर के ऊपर भरोसा करके यहाँ पे इस आदेश को क्यों भेजा है। और मोर ओवर ये तो बिना किसी ऑफिशियल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट के ही हैं। वो उससे सवाल पूछने लगता है कि पैलेस लॉर्ड मारे जा चुके हैं, तो क्या सच में मेक मेयर पैलेस मेंबर की बातों पे विश्वास करने को तैयार हो जाऊंगा, वो भी बिना किसी ऑफिशियल डिग्री की, और मैं इतने दूर जाकर तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाऊंगा। जिसको सुनकर अपना जो डायबॉक होता है वो पूछने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, लेकिन अपना डेमन लॉर्ड उसको अपनी पावर से उसको उठा लेता है, उसको कंट्रोल करने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा होता। और डेमन लॉर्ड आगे बढ़ते हुए उससे पूछता है कि अगर तुम समझते हो तो मैं ये जानता हूं कि तुम कोई बेवकूफ नहीं हो। तुम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज के साथ आए होगे। पहला तो ये कि तुम ये बिलीव करते हो कि तुम्हारी जो अथॉरिटी है वो नर्सी आइस पैलेस को अकेले दर्शाती है, या फिर दूसरा कि तुम्हें ये शक है कि तुम्हारे अंदर में ही कोई एनिमी मौजूद है, इसलिए तुम अकेले यहाँ पे आए हो नॉर्थन सी आइस पैलेस की तरफ से रिक्वेस्ट लेकर। जिसको सुनकर डायबॉक पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि यार ये डिमोनिक लॉर्ड की मार्शल स्किल्स तो एक अलग जगह मानी जा सकती है। मुझे तो लगा था कि इसकी जजमेंट करने की एबिलिटी काफी ज्यादा इमेच्योर होगी, लेकिन इसकी सोचने और समझने की शक्ति तो और भी ज्यादा आ चुकी है, और मुझे लगता है कि मुझे अब भी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। जिसके साथ वो कहता है कि ठीक है, मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुमसे झूठ बोलने का, समय काफी ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम सबको बताने वाला हूँ, और पहले मैं तुम सबसे रिवील कर देता हूँ। जिसके बाद डायबॉक कहता है कि मैं असल में नर्सी आइस पैलेस का यंग मास्टर हूँ। जिसको सुनकर अपना हैवन कहता है कि यार मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही तुम यंग मास्टर ही हो सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर डायबॉक आगे कहता है अपने डेमन लॉर्ड से कि आपकी विजडम तो काफी एस्टॉनिशिंग है मेरे लॉर्ड, प्लीज मेरे रूडनेस के लिए मुझे माफ करना। जिसको सुनकर डेमन लॉर्ड कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बोल हो, लेकिन यहाँ पर वो गुस्से में कहते हैं कि अगर तुमने फॉर्मर सुप्रीम लीडर के बारे में कोई भी अगर न्यूज न लाई होती तो तुमने जो किया है उसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती। जिसको सुनकर डायबॉक की फट जाती, क्योंकि यहाँ पर वो अकेला आया था, वो कर ही क्या सकता था। और वो कहता है कि ठीक है, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाने वाला हूँ, और जैसा आपने सस्पेक्ट किया था वैसा मैं ये बता दूं कि हमारे ऑफिशियल इनवॉय फॉर्मर रिक्वेस्ट को कैरी करके गए थे, और उन्होंने उसे मार्शल आर्टिस्ट अलायंस में भेजे भी हैं। जिसको सुनकर हैवंग उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे ये सब कर रहे हो, और तुमने अपने उस रिक्वेस्ट को ऑर्थोडॉक्स अलायंस के पास भेज दिया, और तुम यहाँ पे खाली हाथ हमारे पास आ चुके हो, तुम तो काफी ज्यादा अलग कह रहे हो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसको सुनकर डायबॉक कहता है कि देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो पोजीशन मेरी ही होने वाली थी, लेकिन असल में अभी के वक्त जो हमारे पैलेस मास्टर की तरह एक्ट कर रहे वो मैं नहीं बल्कि डिप्टी पैलेस लॉर्ड है, और वो मेरे सेकंड अंकल डैन जिवचेन होते हैं। अब यहाँ पे अपना डायबॉक साफ रिफिल कर देता है कि मैं चाहता तो ऑफिशियल डिग्री को ले आता, लेकिन मैं वहाँ पे असल में लॉर्ड नहीं था बल्कि मेरे सेकंड अंकल ने उस पोजीशन को हथियार रखा था। इसकी वजह से मुझे अकेले ही यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे गद्दार हो सकता है, और मैं अभी किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये तो हम नेक्स्ट थर्सडे को देखेंगे। क्या डेमन लॉर्ड इसकी मदद करने को जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि डेमन लॉर्ड जाने के बाद ही वहाँ पे फिर से उस ड्रैगन हेड टर्टल के साथ फाइट करके उसके एसेंस को भी एब्जॉर्ब करके अपने आप को और भी पावरफुल बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को, तब तक के लिए बाय।